स्मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गावा यानी जाम यानी अमरूद को किस तरह से उगाया जाता है ना। यहाँ हम ये जानेंगे कि हम इसे अगर पॉट में अपने घर पर उगा रहे हैं तो हमें इसे उगाने के लिए किस तरह की पॉट की ज़रूरत होती है, मिट्टी हमें कौन सी यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये जानेंगे कि इसे कितने पानी की ज़रूरत होती है, रोशनी या सनलाइट इसे कितनी मिलना चाहिए, फर्टिलाइज़र इसमें कौन-सा देना चाहिए, इसका हार्वेस्टिंग का टाइम कौन-सा होता है, कब हमें इसे बोना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसे पेस्टिसाइड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस छोटी-सी वीडियो में हम सारे ही टॉपिक्स यहाँ कवर करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि इसे किस तरह से हम ग्रो करते हैं और उसके बाद इसका ग्रोइंग से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो में ले लेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए अगर हमें इसे ग्रो करना है तो सबसे पहले हमें एक अच्छा पका हुआ अमरूद या जाम की ज़रूरत होती है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि वो अच्छी क्वालिटी का हो और बहुत ज़्यादा राइप यानी पका हुआ हो। उसके बाद हमें इसे इस तरह से इसके छोटे छोटे स्लाइस करना है ना। इसके बाद हमें एक इस तरह का छोटा सा एक कंटेनर लेना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ड्रेनेज होल हो ताकि इसमें से पानी आराम से बाहर निकल सके, है ना। ये मेरे पास पुराना एक कंटेनर रखा था, मैंने वो यूज़ किया है। इसके बाद इसके अंदर नीचे की तरफ हम थोड़े से गमले के टुकड़े वगैरह डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ एक सॉइल मिक्स लेंगे। ये हमने सीडलिंग के लिए सॉइल मिक्स बनाया है। देखिए कितना भुरभुरी और मसामदार मिट्टी का हमने यूज़ किया है, क्योंकि इस तरह से देखिए जैसे मिट्टी जो है इस तरह से हाथ लगाने पर खुल जाए। हम चिकनी मिट्टी का हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद हमें इसमें इस तरह से आधा या पौन इसके अंदर भर देना है और उसके बाद फिर हम इसके अंदर धीरे धीरे करके इस तरह से मिट्टी डाल देंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि सिंपली हमने यहाँ गावा यानी कि जाम की पकी हुई जो हमारे पास जाम था उसकी स्लाइसेस बना दिए हैं और उस स्लाइसेस को हमें इस तरह से इसके ऊपर जमा देना है और फिर सिंपली हमारे पास जो बची हुई मिट्टी थी उसको इसे अच्छी तरह से कवर कर लेना है और फिर हमें इसके नीचे ऐसे इस तरह से एक प्लेट रखना है और उसमें अब हल्का सा हम इसमें पानी देंगे, स्प्रिंकल करेंगे। पानी कम से कम आधा या पौना कप हम इसके अंदर पानी देंगे। इतना ही देंगे कि ये जो सॉइल है मिट्टी वो अच्छी तरह से नम हो जाए। ज़्यादा हमें ओवर वाटरिंग नहीं देना है, अदरवाइज़ इसके जो बीज है अंदर जो हमने डाले हैं वो ख़राब हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हमें इसे एक सेमी शेडेड एरिया में रखना है ताकि इसकी अच्छी तरह से जर्मिनेशन हो जाए, है ना। अमरूद के बीज लगाए हुए पूरे 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। चलिए देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट हमें इसका मिला है। तकरीबन तमाम इसके जितने सीड्स थे वो सभी कुछ जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ अभी जर्मिनेशन होना किसी का बाकी है और अब ये छोटे-छोटे प्लांट में चेंज हो गए हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए कितना अच्छा हमें इसका रिज़ल्ट मिला है और अंदर देखिए हर एक जितना इसका सीड्स था, स्लाइसेस में जितने सीड्स थे वो सभी कुछ जर्मिनेट हो गए। इसका मतलब कि हमने जो गावा लिए थे वो देखिए हमने जब लिए थे ये तो उस डेट के हिसाब से पूरे 3 वीक से इसके ऊपर हो गए हैं और वैसे भी जो अमरूद के जो बीज होते हैं वो जर्मिनेशन में काफ़ी टाइम लगाते हैं। लेकिन चलिए जो भी वो हमें बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन्हें एक बड़े से दूसरे पॉट में हमें इसे ट्रांसफ़र करना है ना। ट्रांसफ़र करने के लिए अगर हम जब बड़ा पॉट यूज़ करते हैं तो उसकी मिट्टी जो है वो दूसरी तरह की होना चाहिए। अब हम चलिए इसके सारे टॉपिक को अब धीरे-धीरे करके कवर करते हैं, है ना। जब हम अमरूद के इन से जो प्लांट है छोटे से प्लांट को अगर हम बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए हमें जिस तरह की सॉइल हो ना उसके लिए हमें चाहिए गार्डन सॉइल 60% और 40% हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। अगर हमारे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसके बदले हम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कि काव डंग कंपोस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड्स को हमें जब भी निकालना है, सॉरी प्लांट्स को हम जब भी निकालना है तो बिल्कुल खींचकर नहीं निकालना चाहिए बल्कि किसी फोर्क या धारदार चीज़ से इस तरह से धीरे से हमें इस तरह से निकालना चाहिए। देखिए कितना अच्छा हमें, देखो मैंने छुरी से निकाला और कितना अच्छा हमें एक एक प्लांट बहुत अच्छी तरह से निकल गया है। अब हमें इसे इस तरह से रखना है कि जहाँ इसको जब हम इसको बड़े प्लांट में रखेंगे तो जहाँ इसे बहुत अच्छी तरह से इसे धूप मिल सके। आप इसे नर्सरी से अगर एग्रीकल्चर शॉप से आपको अमरूद के प्लांट लाना है तो ग्राफ्टिंग या एयर लाइन का प्लांट आसानी से आप ले सकते हैं। किसी भी वैरायटी का प्लांट आप ले सकते हैं। इसे गमले में बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं। आप थाई गावा एयर लाइन का प्लांट अगर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और उसकी प्लांटिंग भी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, प्लांटिंग भी बहुत ही
अच्छी होती है, ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट होता है। आपको ये 100-150 रुपए में आराम से मिल जाता है। अगर आपके पास छोटे से प्लांट में फल या फूल आ रहे हैं तो आप इसे तोड़कर फेंक दें। नहीं तो पौधा यानी अपनी पूरी एनर्जी जो है वो उसी पौधे पर लगा देगा और उसकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती है ना? चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमने बड़े पॉट में पौधा लगा लिए तो इसे किस तरह की पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर वाटरिंग की बात करें तो अमरूद के पौधे को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें इसे 3 दिन में 1 बार पानी देना चाहिए। यह तब देना चाहिए जब हमें गमले के ऊपर की जो सतह है, लेयर है, वो ड्राई दिखाई दे। ज़्यादा पानी देने से इसके फूल धीरे-धीरे करके गिर जाते हैं, है ना? चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो गाँवों के प्लांट को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें कॉर्डन कंपोस्ट 50%, वर्मी कंपोस्ट 50% का रेशियो लेकर हमें इसको अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र इसका बनाकर हमें इसकी अच्छी तरह से फर्टिलाइजिंग करना चाहिए और उसमें अगर हम चाहें तो 2 मुट्ठी नीम खली का पाउडर मिला दें और फिर इसे 2 से 3 मुट्ठी में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से डालें। ऊपर की मिट्टी को अच्छी तरह से ढीला कर लें, यानी जो अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई या टिलिंग कर लेना चाहिए, है ना? चलिए अब बात करते हैं सनलाइट की। तो अमरूद एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से फलने-फूलने के लिए बहुत ज़्यादा भरपूर धूप की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसी जगह रखें जहाँ इसे 6 से 8 घंटे की भरपूर धूप मिलती रहे, है ना? चलिए अब बात करते हैं प्लांटिंग सीडलिंग की। तो इसकी जो अमरूद का जो प्लांट है वैसे तो हम साल भर इसे उगा सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल एक टाइम होता है, यानी कि अगर हम सोचें तो जनवरी से मार्च और बारिश का मौसम इसे लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है ना? चलिए अब बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग या फ्रूटिंग की, कि हमें इसकी हार्वेस्टिंग या फ्रूटिंग कब करना चाहिए, कब हमें इसकी फ्रूटिंग मिलती है। तो इसमें साल में 2 बार फ्रूटिंग होती है। सर्दियों में अगर हम देखा जाए तो इसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमें इसकी फ्रूटिंग मिल जाती है और बरसात के मौसम में इसकी हार्वेस्टिंग जुलाई, अगस्त और सितंबर में की जाती है ना? चलिए अब बात करते हैं पेस्टिसाइड की। तो जाम या अमरूद के पौधे को वैसे तो कॉमन पेस्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर छोटे-छोटे फलों पर अगर फ्रूट फ्लाई अटैक करती है तो फल को अंदर से ख़राब करती है। इसके लिए हमें सोपी वाटर स्प्रे काफ़ी होता है। घर पर हम तो सोपी वाटर स्प्रे आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1 लीटर पानी में 100 ml जो अपना डिश वॉशिंग जेल होता है उसे मिलाकर अच्छी तरह से स्प्रे बनाकर हमें हफ्ते में 1 बार इसका अच्छी तरह से स्प्रे करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक हमें ये फ्रूट फ्लाई गायब या मरती हुई दिखाई ना दे, है ना? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।